Hello, my dear students. In our previous video, we discussed the topic reproductive system. In reproductive system, we discussed the internal genitalia. In internal genitalia, we discussed the topic uterus. एंड ये जो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मैं आपको पार्ट वाइज इसलिए अपनी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको बोरियत भी महसूस ना हो। नाउ टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इंटरनल जेनेटालिया। इन इंटरनल जेनेटालिया वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ ओवरी। ओके, नाउ ओवरी क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये हम पढ़ेंगे अपना इस टॉपिक में। ओके, तो नाउ इसमें हम बताते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। ये क्या होता है, टू ओवल शेप ग्लैंड एंड इन द फीमेल दैट प्रोड्यूसेस द रिप्रोडक्टिव सेल्स द ओवम। ये क्या होता है, ओवरी एक ओवल शेप का यानी कि अंडे का आकार का ऑर्गन होता है और ये क्या सिक्रीट करता है, रिप्रोडक्टिव सेल को सिक्रीट करेगा। रिप्रोडक्टिव सेल क्या होती है, ओवम। ठीक है, और क्या करेगा, ये 3 टाइप के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बोलेंगे और इनहिबिन बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद ये क्या कहता है, इट डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, यानी कि जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होता है एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और जो हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिन ये क्या करेगा, ये एफएसएच का जो सिक्रीशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से उसको क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, एक बार मैं इस पॉइंट को फिर से समझाती हूँ, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार सुन लो। तो ये ओवरी हमारी क्या होती है, ये ओवल शेप की होती है, अंडे की आकार की होती है और ये क्या रिलीज करती है, रिप्रोडक्टिव सेल को रिलीज करेगी और इसे जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल है इसको और हम क्या बोल सकते हैं, ओवम भी बोलते हैं। ओके, और ये अपने अंदर से क्या करती है, 3 टाइप के हार्मोन को रिलीज करेगी जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन। और ये क्या काम करती है, एफएसएच हार्मोन को क्या करेगी, इसका सिक्रीशन को डिक्रीज करती है। ओके, नाउ वी कम टू सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, इट अटैचेस टू द ब्रॉड लिगामेंट, यानी कि हमारे बॉडी में हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरनल जेनेटालिया में हमारी 2 ओवरी पाई जाती हैं, 1 ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों तरफ एक एक ओवरी पाई जाएगी जो कि किससे अटैच होती है, ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होगी बाय द मीजोवेरियम। किसके थ्रू, मीजोवेरियम के थ्रू ये अटैच होगी। देन उसके बाद सेकेंड लाइन हमारी क्या कहती है, द साइड ऑफ द पेल्विक कैविटी बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। और किस साइड में ये अटैच होगी, साइड ऑफ द पेल्विक, किस साइड में, पेल्विक के साइड में अटैच होगी और किससे अटैच होगी, सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ये अटैच होगी। देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड और फीमेल गोनाड्स। ये क्या कहलाती है, हमारी ओवरी क्या कहलाएगी, प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड कहलाती है। यानी कि क्यों ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि इसके अंदर जो ओवम होता है ये क्या होता है, मिच्योर होता है और हमारी ओवरी में ही क्या होगा, ओवम बनेगा, मिच्योर होगा। देन उसके बाद क्या है, और फीमेल गोनाड्स, और ये हमारा जो ओवरी है और क्या कहलाएगा, फीमेल गोनाड्स भी कहलाता है। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें कि इसका साइज क्या होता है, 3x2x1 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट। ओके, यानी कि इसका लेंथ कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है, हाइट कितना होता है, सॉरी ब्रेथ कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है और हाइट कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होगा। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ पे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारी ओवरी कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करेगी, 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है, जो कि क्या है, पहला हमारा कॉर्टेक्स है और दूसरा क्या है, हमारा मेड्यूला है। अब कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ओवरी हमारी कैसे शेप की होती है, ओवल शेप की होगी और जो हमारा ये बाहर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाएगा और जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। तो अब समझ में आया आपको क्लियरली, अगर जिससे भी ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब ये हमारा क्या है, ओवरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पहला अभी हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, द आउटर पोर्शन
कॉल्ड कॉर्टेक्स। जो हमारा ओवरी का आउटर पोर्शन होता है यानी कि किनारे वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इट कंटेन ओवेरियन फॉलिकल। जो हमारा कॉर्टेक्स होता है ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल को कंटेन करता है। ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, एग्स होते हैं, एक तरह से बोलते हैं प्री मैच्योर्ड एग्स। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरियस स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी, यानी कि जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं ये टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं, एट द सिचुएशन ऑफ टाइम ये क्या करते हैं, मिच्योर होते रहते हैं। ओके, अब इसमें क्या बताया है कि 400,000 फॉलिकल आर प्रेजेंट, यानी कि जो हमारा ये ओवरी है, ओवरी में जो हमारा कॉर्टेक्स है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, इसके ऊपर क्या होता है, हमारा 400,000 फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ये क्या होते हैं, प्री मिच्योर होते हैं। और इसमें अगर देखा जाए एक वुमेन में जो रिप्रोडक्टिव ईयर होता है उसमें सिर्फ 400,000 में से 600 ही मिच्योर एग्स ओवरी में मिच्योर हो पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे मेड्यूला की बात करते हैं। मेड्यूला क्या होता है, तो मेड्यूला क्या है, सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड मेड्यूला। जो हमारा सेंट्रल पोर्शन होता है ओवरी का ये क्या कहलाएगा, मेड्यूला कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की, कंटेनिंग टिश्यू, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड स्मूथ मसल टिश्यू। ये क्या कंटेन करता है, टिश्यू को कंटेन करेगा, नर्व्स को कंटेन करेगा, ब्लड वेसल्स को कंटेन करेगा, और क्या कंटेन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करेगा, और हमारी स्मूथ मसल्स कुछ पाई जाती हैं, स्मूथ मसल टिश्यू भी कंटेन करता है। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ कॉर्टेक्स, जिसे ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकता है, मैं फिर से बता रही हूँ यही चीज। अब यहाँ पे क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या बोला कि ये क्या है, कॉर्टेक्स हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो आउटर पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे, ओवरी का कॉर्टेक्स बोलेंगे। और ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल को कंटेन करता है, और कितने ओवेरियन फॉलिकल को कंटेन करेगा, 400,000 ओवेरियन फॉलिकल को ये कंटेन करता है। देन उसके बाद इसमें से 400,000 में से सिर्फ 600 मिच्योर एग्स ही ये क्या हो पाते हैं, मिच्योर हो पाते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, प्री मिच्योर रहते हैं। ठीक है, नाउ मेड्यूला क्या होता है, मेड्यूला क्या होता है, सेंट्रल पोर्शन होता है ओवरी का, और ये क्या कंटेन करता है, टिश्यू को कंटेन करेगा, नर्व को कंटेन करेगा, ब्लड वेसल्स को कंटेन करता है, लिम्फेटिक वेसल्स को कंटेन करेगा, और स्मूथ मसल्स को कंटेन करता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ओवरी। सो पहला हमारा फंक्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम, यानी कि ओवरी का हमारा पहला काम क्या है, ओवम को डेवलप करना यानी कि मिच्योर करना। और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो कि ये क्या बनाता है, द फीमेल ओवम को हम क्या बोलेंगे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, और हम क्या बोलेंगे, जर्म सेल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, सिक्रीट द सेक्स हार्मोन। ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो हमारे सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, बाय द थीका सेल्स। हमारे ओवरी में एक सेल पाई जाती है जिसको क्या बोलेंगे, थीका सेल्स बोला जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि जो हमारा एस्ट्रोजन है ये कहाँ से रिलीज होता है, हमारे ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होगा। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट कहता है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हमारा कहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन हमारा कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा। और इनहिबिन भी हमारा कहाँ से, कुछ अमाउंट में कहाँ से रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। अब ये पूछो कि एस्ट्रोजन किस चीज में हेल्प करेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस चीज में हेल्प करता है, तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये किस चीज में हेल्प करेगा, एग जो हमारा है, ओवम है, उसको क्या करने के लिए, मिच्योर करने के लिए हेल्प करेगा। नाउ अब ये प्रोजेस्टेरॉन हमारा किस चीज में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा पहला फंक्शन क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा किस चीज में हेल्प करेगा, हमारा ओवा यानी कि ओवा या फिर ओवम को बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है, रिसेप्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म को रिसीव करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर ग्रोथ, यानी कि किस चीज में हेल्प करता है, कि सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए प्रोवाइड करेगा, ताकि स्पर्म और ओवा क्या कर सके, फर्टिलाइज हो सके। ठीक है, और क्या करता है, पास्चुराइजेशन चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो चाइल्ड है, बेबी का जो जन्म हो रहा है उसमें क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेबी को। और क्या करेगा,
नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक्टेशन, यानी कि किस चीज में हेल्प करेगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम लैक्टेशन में हेल्प करेगा, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, स्पर्म के रिसेप्शन में हेल्प करेगा, सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ओवा और स्पर्म दोनों ही फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्चुराइजेशन, चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हमारा लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वायरी इससे रिलेटेड हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।